Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am here with the new video and our topic is वीकली कैंडिडेट। ओके, बैक टेस्ट करके देखेंगे हम सारी हमारे कैंडिडेट्स का जितने भी हमने वीकली आपको प्रोवाइड किए हैं एंड हम देखेंगे कि उनकी एक्यूरेसी कितनी है, आपको कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो एंड आपके स्टॉप लॉस टारगेट क्या रह सकते हैं एंड इसी के साथ आप नेक्स्ट वीक जो कैंडिडेट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी आप उन पर कैसे ट्रेड कर सकते हो, ये सब जो है हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो लास्ट तक आप बने रहना। हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीवियस कैंडिडेट से, वीकली कैंडिडेट। सो हमने प्रीवियस कैंडिडेट जो है स्टार्ट किए हैं एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइटन से। टाइटन की जो कैंडिडेट है हमारी 4 एंड 7 जुलाई है। सो हमने 4 जुलाई का जो है आप देख सकते हो हाई लो आपको मार्क करना है एंड 7 जुलाई को आपको देखना है, अगर उसका ब्रेक हो रहा है हाई तो आप उसके साइड ट्रेड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं सन फार्मा। अब मैं आपको सन फार्मा दिखा देती हूँ कि आप सन फार्मा में कैसे ट्रेड कर सकते हो एंड आपको क्या ट्रेड मिली है सन फार्मा में। सन फार्मा में क्या हुआ है, डाउन साइड की आपकी जो ट्रेड है वो एक्टिव हो चुकी है। अगर आप देखोगे तो देखो हमारे लो ब्रेक कर दिया एंड अभी तक वो एक्टिव ही है, उसका स्टॉप लॉस नहीं गया, तो आप उसमें अभी ट्रेड मत बनाओ। बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक्टिव जो है इसमें ट्रेड, डाउन साइड की ट्रेड जो है ऑलरेडी एक्टिव हो रखी है सन फार्मा में। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा हिंडाल्को एंड रिलायंस। इनको हम देख लेते हैं। ये हमारा हिंडाल्को है जिसमें हमारी अभी तक ट्रेड एक्टिव नहीं हुई है। अगर आप देखो तो नेक्स्ट वीक के में हमें ट्रेड उसमें मिल सकती है, अपसाइड एंड डाउन साइड हमारे दोनों लेवल जो अभी प्रोटेक्ट हैं। तो अभी तक हमारी जो ट्रेड है हिंडाल्को में एक्टिव नहीं हुई है। नेक्स्ट जो है हमारा रिलायंस है। देखो आप रिलायंस में जो है 3 जुलाई को हमारी कैंडिडेट थी, यू कैन सी हमारे रिलायंस में 3 जुलाई को कैंडिडेट थी एंड उसके बाद हमारी जो अपसाइड की जो ट्रेड है वो एक्टिव हो चुकी है इस पे। अगर आप देखोगे तो देखो ये कैंडिडेट थी एंड नेक्स्ट डे देखो इसने इसका हाई ब्रेक किया एंड उसके बाद जो है क्लोज हो चुका है, तो हमारी जो कैंडिडेट है वो एक्टिव हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील है। इसमें आप देखोगे इसमें अपसाइड की जो है ट्रेड ऑलरेडी एक्टिव हो रखी है एंड आपने इसमें अगर ट्रेड भी किया हो तो आपको इसको में बेनिफिट भी हो चुका है। यू कैन सी कि इसका हाई इसको ब्रेक किया एंड हमें इतना ऑलरेडी इसमें अपमूव में मिल रखे हैं नेक्स्ट डे भी। सो अगर मैं आपको 15 मिनट्स का चार्ट दिखाऊंगी तो आप इजीली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारी कैंडिडेट थी, नेक्स्ट डे देखो एंड उसके नेक्स्ट डे भी हमें अपमूव मिल रखा है एंड अभी तक जो है हमारा लो जो कैंडिडेट का है वो अभी तक प्रोटेक्ट है। अब हम नेक्स्ट कैंडिडेट देखते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हो बेटर। ये मैं आपको सिर्फ अभी वैकलिस्ट दिखा रही हूँ कैसे वर्क करती हैं। इनको अब हम रहने देते हैं, हम देखते हैं आपके लिए ये वाली कैंडिडेट। प्रीवियस से प्रीवियस वाली कैंडिडेट मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि इसमें आपको अच्छे से मूव समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी का जो मार्केट था आपने देखा प्रीवियस वीक में जो मार्केट था ऑलमोस्ट साइडवेज था। हमारी कैंडिडेट जो थी उनमें ट्रेड अभी तक काफ़ी स्टॉक्स जो है उनमें अभी तक एक्टिव नहीं हुई है एंड एक्टिव हुई है तो वो अभी फ्राइडे को एक्टिव हुई है। आपको मूव पता नहीं चलेगा कि क्या आया क्या नहीं आया, इसलिए हम इन कैंडिडेट्स पर वर्क करेंगे, इनसे भी आपको पता चल जाएगा। जो आप मैं अभी आपको प्रोवाइड करूंगी इस वीक की कैंडिडेट, उसमें आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे अकॉर्डिंगली दिस वीडियो। ओके, लास्ट तक देखते रहना इस वीडियो को, बीच में मिस मत करना। अब हम देख लेते हैं इन्फोसिस की कैंडिडेट। हम देख रहे हैं इन्फोसिस की कैंडिडेट जो कि हमारी 24 ऑफ जून को आई थी। आप देख सकते हो इसमें आपको क्लियरली पता चलेगा 24 ऑफ जून को आई थी एंड नेक्स्ट डे हमारी कैंडिडेट जो है एक्टिव हो गई थी अपसाइड में। अपसाइड में जब हमारी कैंडिडेट एक्टिव हुई थी तो मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे दिखा देती हूँ। देखो ये हमारी एक्टिव हो चुकी है, इसका हाई जब इसने ब्रेक किया एंड उसके बाद देखो मार्केट साइडवेज रहे एंड आपको इसमें मूव देखो आपको कैसे मूव मिला है। अभी तक मार्केट डाउन है बट हमारा इन्फोसिस जो है वो डाउन का नाम भी नहीं ले रहा है। ये हमारा देख सकते हो आप, हमारी यहाँ पे एक्टिव हो चुकी थी इसके अबोव एंड हमें अभी तक कितना मूव मिल चुका है, ऑलमोस्ट 2% का अप मूव अभी तक आपको मिल चुका है इस वीक को मिला के। एंड अभी भी हमारा जो इन्फोसिस है वो डाउन नहीं है। देखो फ्राइडे को भी इसने कंप्लीट रैली दी थी, डाउन से रिकवरी कर रहा है एंड हमारा जो लो है अभी तक प्रोटेक्ट है कैंडिडेट का। आप देख सकते हो इजी आपको मूव मिल रहा है यहाँ पे एंड अगर अभी सब सही रहा तो आपको शायद आने वाले टाइम में और भी अपसाइड के जो लेवल है वो देखने को मिल सकते हैं इन्फोसिस में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील की जो कैंडिडेट हमारी 23 जून को की।
सो ये देख सकते हो आप जेएसडब्ल्यू स्टील की जो कैंडिडेट थी वो हमारी 23 जून को थी, मंडे को। उसके बाद इसने नेक्स्ट डे ही अपसाइड में क्लोजिंग दे दी एंड उसके बाद से देखो हमारे अपसाइड जो ट्रेंड जो है अभी तक कंटिन्यू ही है एंड हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट के बाद भी इसने अपसाइड ही क्लोजिंग दे दी है। सो आपको इसमें कितना मूव मिल चुका है आप देख सकते हो, अगर काउंट करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 6% का मूव जो है आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ऐसे मार्केट में भी जो है हमारा जेएसडब्ल्यू स्टिल अपसाइड ही जा रहा है जहाँ कंप्लीट इंडेक्स साइडवेज है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है स्टॉक है वो एस्कॉर्ट है। इसकी भी हम कैंडिडेट अभी देख लेते हैं जल्दी से। सो हमारे एस्कॉर्ट की जो कैंडिडेट है वो थी हमारे 24 जून। उसके बाद जो है इसने यहाँ पे जो नेक्स्ट डे क्या किया, इसने अपसाइड क्लोजिंग दी एंड उसके बाद जो है मार्केट अभी तक अप ही रह रहा है एंड इसने हमारे जो लो अभी तक ब्रेक नहीं किया। सो हमारा लो प्रोटेक्ट है एंड अगर आप देखोगे तो हमारे कैंडिडेट के बाद इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली है, इस डे को हमें क्लोजिंग दी है एंड उसके बाद इसने क्या किया आप देख सकते हो, इसने जो है हमें मूव दे दिया है। ऑलमोस्ट 2% का जो है मूव हमें एस्कॉर्ट में भी मिल चुका है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट कौन सा स्टॉक है। नेक्स्ट है हमारा अमारा राजा एंड ग्रासिम। हम दोनों को देख लेते हैं साथ ही। पहले हम ग्रासिम को देख लेते हैं कि ग्रासिम इंडस्ट्री ने क्या किया। सो हमारी ग्रासिम इंडस्ट्री की जो कैंडिडेट थी वो आप देख रहे हो 25 जून जो है हमारी ग्रासिम की कैंडिडेट है। सो हम देख लेते हैं 25 जून। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ 25 जून हमारा कब आया था। यहाँ पे हमारे 25 जून आया था एंड यहाँ पे देखो हमारा क्या किया इस ग्रासिम ने, अपसाइड दिया था। नेक्स्ट डे इसने हमारी क्लोजिंग दी एंड उसके बाद जो है मार्केट इसने अपसाइड अगेन किया। मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे अच्छे से क्लियर आउट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। सो आपको बिल्कुल भी वो नहीं, ये हमारे कैंडिडेट थी। इसके बाद इसने अपसाइड की रैली दी, ठीक है, क्लोजिंग दे दी अपसाइड एंड हमारी एंट्री हो गई। बट हमारे इसमें अनफॉर्चुनेटली क्या हो चुका है, अगर आप क्लियर से देखोगे तो ये हमारी अभी तक इसने आई थिंक हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको हिट नहीं किया। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 2786 जो है हमारा लो है, ये हमारा लो है। अभी तक देखो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है एंड यहाँ पे हमारी जो ट्रेड थी वो हमारी अपसाइड में एक्टिव हो गई। उसके बाद जो है ये डाउन आ गया। सो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ये है, इसकी भी अगर क्लोज होता है तो ग्रासी में हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, जो कि देखो अभी तक मार्केट सिर्फ ये साइडवेज ही है। हमारी एंट्री यहाँ पे बनी है। सो हमारी जो पॉइंट है वो हमारा जो यहाँ पे एंट्री बनी थी हमारी नेक्स्ट डे। सो स्टॉप लॉस अभी तक एक्टिव है, गया नहीं है। जो एंट्री है वो भी अभी एक्टिव है। अगर आप यहाँ पे कोई एंट्री करना चाहते हैं तो उसका स्टॉप लॉस और भी छोटा हो जाता है, बट आपको नेक्स्ट डे ही एंट्री करनी होती है। किसी भी कैंडिडेट जो भी आती है उसका हाई लो ब्रेक तब जब भी होता है तब आपको उसमें एंट्री करनी होती है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है अमारा राजा। सो अमारा राजा ने क्या किया, देखो ये हमारी कैंडिडेट थी। ओके, नेक्स्ट डे इसने कैंडिडेट के बिलो क्लोज कर दिया, क्लोज किया एंड उसके बाद देखो इसने क्या डाउन मूव दिया है एंड कितना डाउन मूव दिया है। यहाँ पे अगर हमारी एंट्री हुई है तो हमें ऑलमोस्ट इसमें 2% का जो है डाउन मूव मिल चुका है एंड अभी तक हमारी जो इसका जो स्टॉप लॉस है वो अभी तक हिट नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट इसने जो डाउन मूव है वो बहुत स्लोली दिया है, ज़्यादा इसकी जो है स्पीड नहीं थी, बट देखो डाउन मूव ही दिया है हमारा। तो हमारी जो ट्रेड है उसमें 2% आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम मारुति। अब मारुति ने कैसे ट्रेड किया ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। सो मारुति में आप देखो हमारी कैंडिडेट थी 27 जून। नेक्स्ट डे हमारा लो ब्रेक हुआ एंड उसके बाद देखो मारुति सीधा डाउन ही आया है, अभी तक डाउन आया है एंड इसके अबव देखो अभी तक कोई ऐसी खास क्लोजिंग नहीं दी एंड अगेन ये हमारे इसी क्लोजिंग के पास फिर से आ चुकी है। ओके, सो मारुति में अभी जो ट्रेड है वो ऑलरेडी हमारी डाउन साइड की एक्टिव हो रखी है, जिसका अभी तक स्टॉप लॉस नहीं गया एंड ऑलमोस्ट इसने 2% का जो डाउन मूव है वो ऑलरेडी मारुति में मिल चुका है। नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं आईसीआईसीआई, प्रूडेंशियल, टीसीएस, गेल एंड यूपीएल। ये हमारी कुछ ट्रेड हैं जो कि अभी बाकी रहती हैं। सो पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमारी यूपीएल को हम देख लेते हैं कि यूपीएल ने कैसे वर्क किया एंड कैसे नहीं। सो यूपीएल में जो कैंडिडेट थी वो थी 27 जून। सो हम 27 जून को मार्क कर लेते हैं एज प्रायोरिटी। 27 जून हमने मार्क की। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि 15 मिनट्स के चार्ट में एंड डेली मिनट्स के चार्ट में आप कहीं भी अपने ट्रेड को देख सकते हो। सो ये हमारा 15 मिनट्स का चार्ट है। नेक्स्ट डे इसने देखो अबोव क्लोजिंग दे दी एंड उसके बाद देखो यूपीएल डायरेक्ट यहाँ से रुका ही नहीं है। सारी जो कैंडल्स हैं वो ऑलमोस्ट ग्रीन कैंडल्स बन रही है यूपीएल में एंड हमारी जो
ट्रेड ने कितना अप मूव दे दिया वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको ऑलमोस्ट इसमें 7% जो है अपमूव मिल चुका है एंड डायरेक्ट आपको अपमूव मिला है यहाँ से इजी अपमूव। ये क्या होता है, हमारे कैंडिडेट की वर्किंग ऐसे ही होती है। जब आपको मूव मिलता है किसी कैंडिडेट पे किसी भी स्टॉक में, तो आपको बहुत ही अच्छा मूव मिलता है या फिर डाउन मूव मिलता है। एंड आपके जो स्टॉप लॉस होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड स्टॉप लॉस होते हैं। बिकॉज अगर आपका इसमें स्टॉप लॉस जाता है तो आपका स्टॉप लॉस ओनली एंड ओनली इसके हाई लो होते हैं। जिस साइड पे आपकी एंट्री होती है उसके अपोजिट जो है आपका स्टॉप लॉस हो जाता। सो स्टॉप लॉस आपका बहुत ही ईजी होता है। आपके जो टारगेट होते हैं आपको पता है, मैंने बता दिया। जैसे जैसे ये हमारे कैंडल है, इसने इसको क्रॉस आउट किया तो आपका नेक्स्ट ट्रेड क्या होती है, हमारा आपके जो भी प्रीवियस कैंडल होती है उसका हाई होता है। सो देखो ये हमारा हाई यहाँ पे इसने क्रॉस किया। नेक्स्ट आपका रहता है कि हाँ इसका हाई क्रॉस होगा। देखो यहाँ तक ये गया एंड इसका हाई अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। दो सो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो है 700। ओके, बट ऑलरेडी हमें इसमें 7% अब मिल चुका है, जिसमें आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है साथ के साथ। अब हम देख लेते हैं एक बार टीसीएस को भी, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ओके कि टीसीएस कैसे। सो टीसीएस ने क्या किया, टीसीएस ने हमारे ने डाउन मूव जो है क्लोजिंग दे दी, डाउन साइड क्लोजिंग हो चुकी है। जिसके बाद टीसीएस में क्या हुआ है देखो, डाउन साइड क्लोजिंग दी, अप साइड जाने की ट्राई की बट नहीं जा पाया एंड उसके बाद ये डाउन ही जा रहा है। अगर आप देखोगे अच्छे से मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारी क्लोजिंग हो चुकी है। मैं आपको डेली पे ही दिखा देती हूँ क्योंकि आवरली पे आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से कैसे भी। हमारी यहाँ पे डाउन साइड की हमारी क्लोजिंग हो चुकी है एंड उसके बाद क्या हुआ है, टीसीएस ने ऑलमोस्ट हमें फिर से 1.5% का कुछ डाउन मूव दे चुका है अभी तक। सो अभी तक हमारी जो ट्रेड है ये अभी भी एक्टिव है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो स्टॉप लॉस जो हमारा ट्रेड है स्टॉक गेल। एंड इसमें जो है 26 जून जो है हमारी कैंडिडेट थी। अब हम देख लेते हैं कि 26 जून हमारी कैंडिडेट थी। उसके बाद देखो गेल ने क्या किया, नेक्स्ट डे आपको एंट्री मिल चुकी है। एंट्री के बाद देखो आपको कितना अपमूव मिल चुका है, आप देख सकते हो हमारी एंट्री हुई एंड उसके बाद हमें अपमूव मिल चुका है ऑलमोस्ट 3.4%। सो इसने भी हमारे जो अपमूव है डायरेक्ट दे रखा है अभी तक। एंड अभी तक हमारी जो ट्रेड है इसमें एक्टिव है। ओके, हमारा स्टॉप लॉस नहीं किया तो हमारी ट्रेड एक्टिव है। बस आपको अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते जाना है। ओके, अब हमने ऑलमोस्ट इसके सारे स्टॉक देख लिए। एक ही हमारा स्टॉक रह गया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, उसको भी हम अभी देख लेते हैं कि वो क्या किया है उसने कैसे आपको ट्रेड दी। 27 जो थी हमारी कैंडिडेट थी 27, ये हमारी 27 थी। नेक्स्ट डे आपको एंट्री मिली अपसाइड, उसके बाद आपको अपसाइड मूव भी मिल चुका है। कितना मूव मिला ये भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो आपको एंट्री मिली एंड नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है। आपको इसमें मूव मिला है, इतना आपको मूव मिला है 2% का। सो 2% का जो आपको इसमें मूव मिला है, उसके बाद क्या हुआ, इसने स्टॉप लॉस ले लिया। तो स्टॉप लॉस बहुत ही जरूरी है किसी भी ट्रेड में जब भी आप ट्रेड कर रहे हो। सो हमारी जो कैंडिडेट है उसका कंक्लूजन क्या निकला है, मेन आपको कैसे क्या करना है ये अभी मैं आपको क्लियर आउट करती हूँ अच्छे से। आपको क्या करना है, कैंडिडेट का जो भी हाई लो है आपको उसको मार्क कर लेना है। ओके, एंड जिस भी टाइम फ्रेम आपको यूज करना है मेनली 15 मिनट्स एंड डेली चार्ट। अगर आप डेली चार्ट कर रहे हो तो आपके लिए पोजिशनल ट्रेड एक्टिव होगी एंड 15 मिनट्स कर रहे हो तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड, इट मीन्स 1 to 2 days या फिर मोस्टली बीटीएसटी, उसमें ही आपको जो टारगेट आपके मिल जाएंगे 1% एंड 2%। सो ये आपकी एंट्री टाइम रहेगी एंड आपका टाइम फ्रेम रहेगा एंट्री के लिए। नेक्स्ट आपको टारगेट मैंने बता दिया है कि आपको टारगेट कैसे मिल सकते हैं अगर आपको टारगेट नहीं पता। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस आपको पता है कैसे आपको करना है, एंट्री आपको पता है कि कैसे आपको करनी है। जब भी हाई लो ब्रेक करेगा वहाँ पे आपकी एंट्री होगी। अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कैंडिडेट का लो रहेगा एंड अगर लो ब्रेक हो रहा है तो आपको स्टॉप लॉस रहेगा कैंडिडेट का हाई। बस ये सिंपल सी जो है स्ट्रेटजी है कैंडिडेट को यूज़ करने की। एंड ये कैंडिडेट इसलिए ही होती है कि किसी भी स्टॉक्स में इंपॉर्टेंट डेट काफ़ी बार इन कैंडिडेट्स पर आपको बॉटम एंड टॉप भी देखने को मिल जाते हैं एंड काफ़ी बार आपको इसमें पोजिशनल ट्रेड एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड मिलती है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर वीकली में 1-2 ट्रेड आपको ऐसी मिलेगी जिनमें आपके स्टॉप लॉस जा सकते हैं एंड मोस्टली आपको ट्रेड ऐसी मिलेगी जिसमें आपके क्या होंगे, टारगेट आ जाएंगे बहुत ही शॉर्ट टर्म में एंड पोजिशनल पे। एंड आपको पता है कि आपके जो स्टॉक्स होते हैं उसमें आपको मंथली एक्सपायरी मिलती है। सो आपका एक्सपायरी डिके का कोई भी ऐसा वो नहीं रहता कि आपकी जो प्रीमियम है वो डिके हो जाएगा, आप सेफ रहते हो। अगर आपकी जैसे कैंडिडेट आ रही है 24 जून, तो आप ट्राई करो कि आप नेक्स्ट मंथ की
आई मीन एक्सपायरी बाय करो। अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हो या फिर ओनली BTST एंड फॉर 2 to 3 days, तो आप उसी मंथ की जो है एक्सपायरी बाय कर सकते हो। ये सब था हमारे कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट जो अभी वीकली कैंडिडेट आएंगे उनको मैं अपडेट कर दूंगी। एक्स पर आप एक्टिव रहना एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करो, शेयर करो एंड एवरीवन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।